प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी बच्चे की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो आप लोग क्या करोगे वो आप लोग भी जानते हो कि आंसर लगाते हुए चलोगे, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद हो जाएगा। देखो पहला नंबर सवाल है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किस कवि को कहा जाता है। ऐसे बताए तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है। बच्चों मैं अलग से जो बताऊंगा, अलग से ये है कि हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि तुलसीदास को कहा गया है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और अगर पूछे कवियों के कवि किसे कहा गया है, तो वो शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया है। और अगर आपसे पूछे प्रेम के पीर के कवि किन्हें कहा गया है, तो वो कहा गया है मलिक मोहम्मद जैसी को। इतना चीज आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, कई बार ये सब प्रश्न पूछा गया है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब जल्दी से आप लोग लगा दो कि ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यहाँ पे बच्चों ईश्वर का पर्यायवाची का अर्थ मतलब समान अर्थ पूछा गया, तो ईश्वर को भगवान भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं और जगदीश भी कहते हैं। यानी कि ये सभी के सभी क्या है सर, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि कमल का पर्यायवाची क्या होगा। बच्चों व्याकरण से आपके सामने एग्जाम में 60 प्रश्न रहेंगे और 40 प्रश्न बुक के रहेंगे। कुल मिला के 100 है, जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव को बनाना है और वो आप आसानी से बना पाओगे अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। तो फिर देखो यहाँ पे कमल का पर्यायवाची शब्द बता दो क्या होगा। जलज हो जाएगा क्या, एक बार बताएंगे सभी बच्चा पार्टी, सभी बच्चे आंसर को लगाते हुए चलोगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। और एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा तो और भी मजा आ जाएगा। एक बार बताओ जी कितने बच्चे लाइक कर दिए हो आप लोग। ये अपना अटेंडेंस बनाना भूल जाते हो। चलो बता दो अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा। अति प्लस में आचार होता है, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर सवाल का जवाब बी होगा। पूरे 50 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे इस क्लास में। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। पाप और पुण्य में कौन समास है। पाप पुण्य में समास पूछा है, द्वंद्व समास हो जाएगा। इसी प्रकार से आप बता दो कामचोर में कौन समास है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, कामचोर में जल्दी से आप लोग समास बता दो। उसके बाद आप बता दो गजानन में कौन सा समास है। गजानन में आप लोग समास बता दो। और भी प्रश्न पूछे क्या बताओ एक बार जल्दी जल्दी से बच्चा पार्टी। जैसे मैं बता दूं लंबोदर में बता दो, ये सब एग्जाम में पूछा गया है। लंबोदर में समास बच्चा ये बता दो, या फिर आप कमल नयन में बता दो। बच्चा पार्टी ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। कामचोर में कौन सा हो जाएगा, तो आप बता रहे हो सर इसमें तत्पुरुष हो जाएगा। तत्पुरुष समास गजानन लंबोदर ये दोनों में कौन सा हो जाएगा सर, इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। उसके बाद कमल नयन में अगर पूछे, कमल नयन में कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि कमल के समान नयन यहाँ पे तुलना हुआ इसीलिए कर्मधारय समास होगा। गजानन लंबोदर अगर ये सब आए तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। कामचोर जैसे कोई भी चीज में काम से चोर हो गया, रसोई घर मतलब रसोई का घर हो गया, इसमें तत्पुरुष समास होता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 6 नंबर सवाल है चक्रधर। यहाँ पे देखो चक्र को धारण करने वाला में समास पूछा गया है। यहाँ पे भगवान विष्णु का यहाँ पे नाम आ रहा है, तो बताओ चक्र को धारण करने वाला में कौन सा समास होगा। आप बताओगे सर बहुव्रीहि समास हो जाएगा ना जी। चलो यहाँ पे तुलना नहीं हो रहा है किसी का। 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ। गजानन में कौन सा समास है, जस्ट हमने ऊपर बताया और प्रश्न यहाँ पे बना हुआ है बच्चों। लगा दो गजानन में कौन सा समास हो जाएगा।
बहुव्रीहि समास। 7 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ, कामचोर में कौन सा समास है। लो भैया, ये भी प्रश्न हमने ऊपर बताया है, कामचोर में कौन सा होगा, काम से जो चोर है कामचोर होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। 8 नंबर सवाल का जवाब बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, उपेक्षा। यहां पे देखो, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है, ये तो विलोम शब्द है, उल्टा शब्द हो जाएगा उपेक्षा। 9 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लास को लाइक तो करते जा रहे हो ना बच्चों। चलो 10 नंबर सवाल देखो, प्यासा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। प्यास जोर आ, मतलब आ क्या है सर, इसका प्रत्यय हो जाएगा। चलो 11 नंबर सवाल का जवाब बता दो कि लिखावट में प्रत्यय क्या होगा। लिखावट में बच्चों लिख जोर आवट, आवट क्या है, इसका प्रत्यय है। प्रत्यय बच्चा पार्टी लास्ट में लगता है। चलो अगला बताओ आप लोग, 12 नंबर सवाल है, अभिनेता में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पे बच्चों अभी प्लस में नेता, ये नेता एक शब्द हो गया और अभी इसका उपसर्ग हो गया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, लगाते तो जा रहे हो ना आंसर को। 13 नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्रबल में कौन सा उपसर्ग है। व्याकरण वाला सवाल है, इसे हल्के में एकदम ले सकते हो क्योंकि व्याकरण ऐसे आप लोग बना पाओगे। प्रबल में कौन सा प्र हो जाएगा, इसका उपसर्ग, बल एक शब्द है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, 14 नंबर सवाल है, भाववाचक संज्ञा का कौन सा, पश्चिम है, नदी है, मिठास है या फिर सभा है। बच्चों जल्दी से लगाओ। देखो अगर सभा की बात हो तो बच्चों यहाँ पे समूह का बोध हो रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा समूहवाचक। क्या हो जाएगा, समूहवाचक होगा। मिठास देखो, अगर हम कोई चीज खाते हैं, जैसे मिठाई ले ले तो वो जातिवाचक हो जाए, लेकिन कुछ भी खाते हैं तो मतलब वो जिसे हम फील करते हैं, मानो चोट, ये दर्द, ये सब क्या है, मतलब महसूस करने वाला भाववाचक होगा मिठास। बच्चों क्या वो मिठास जो वो मीठा लगा, क्या उसे देख पा रहे हो कि नहीं, ये हमें लग रहा है। बच्चों उसे देख नहीं पाते हो आप लोग। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा, मिठास हो जाएगा। जैसे ईमानदारी, ये सब क्या है, भाववाचक है बच्चों। देखो अब बताओ, नदी, नदी तो कई प्रकार के, इसलिए ये जातिवाचक होगा। और पश्चिम तो एक दिशा है सर, एक है, और जो दुनिया में केवल एक हो वो हमारा व्यक्तिवाचक होता है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। ये रहा प्रश्न आपके सामने, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द में हम वाचाल कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। 15 नंबर सवाल का जवाब आप भी ए लगा के चलोगे। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। देखो, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह ने लिखा है, ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। तो आप कहोगे सर जूठन, जो कि एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का सर आत्मकथा है। जूठन क्या है, एक प्रकार का आत्मकथा है। ये लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। आपको पता होगा कि जूठन पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था सर, वो था कलीराम। बच्चों ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से एक बार बताओ। 17 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान कब दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, बताओ जल्दी से बताओ, ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान कब दिया गया था। 17 नंबर सवाल का जवाब 1996 में दिया गया था। तो ये बताओ 1993 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था बच्चा पार्टी, तो वो दिया गया था डॉक्टर अंबेडकर। बच्चा पार्टी याद रहे, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। ये बात भी आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। और 1995 में बच्चों परिवेश सम्मान दिया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। और ये 2000 ईस्वी में कौन सा सम्मानित दिया गया था, ये बताओ जल्दी से। ये 2000 वाला आप लोग कमेंट करके बताओ। देखो ज्ञानेंद्र पति को संशयात्मा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। बच्चों ज्ञानेंद्र पति को 2006 में संशयात्मा के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। और भारत रत्न की बात करें तो बच्चों 1998 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को दिया गया था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए यह पुरस्कार मिला था। आपको भी पता होगा और हमें भी पता है, इसलिए हमने आपको बता दिया। चलो 19 नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक चक्रा नगरी काव्य नाटक के कवि कौन है। यह भी ज्ञानेंद्र पति की रचना है। एक चक्रा नगरी आए या फिर संशयात्मा आए या फिर गांव का घर आए, ये सब ज्ञानेंद्र पति की रचना है बच्चों। ओके चलो
हाँ, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, अशोक वाजपेयी की रचना निम्नलिखित में कौन है। बच्चों आपने पढ़ा होगा हार जीत जो कविता है क्या है सर, हार जीत जो अगर कविता है तो ये गद्य कविता है और ये अशोक वाजपेयी की रचना है। और अशोक वाजपेयी की इनमें से पूछा गया कौन सी रचना है तो आप बता के चलोगे उम्मीद का दूसरा नाम, ये भी इन्हीं की रचना है। बच्चों कविता के नए प्रतिमान जो रचना है ये नामवर सिंह की रचना है। किन की रचना आपको ध्यान रखना, ये नामवर सिंह की रचना है। इसी प्रकार से आप नौकर की कमीज के बारे में बताओगे सर, ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ये किनकी है बच्चों, कवि ने कहा किनकी रचना है तो ये ज्ञानेंद्र, किनकी बच्चा पार्टी, ज्ञानेंद्र पति की रचना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और उम्मीद का दूसरा नाम अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो, बच्चा पार्टी ये बताओ तो समझा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, ऐसा तो नहीं लग रहा सर टिक मार के निकलते चलो। देखो अगर अलग से आपको समझा रहे हैं तो वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। तो आप लोग ऐसा नहीं करना। ओके तो समझ समझ के क्लास करो। चलो बताओ हार जीत कविता के कवि कौन है तो जस्ट हमने ऊपर बताया कि हार जीत एक प्रकार का गद्य कविता है, अशोक वाजपेयी की रचना है। अच्छा बच्चों ज्ञानेंद्र पति की कौन सा रचना पढ़े हो तो सर वो हो जाता है हमारा कौन सा, वो होता है गांव का घर। कौन सा बच्चों, गांव का घर। इसी प्रकार से आप बताओगे सर अधिनायक जो रचना है ना, अधिनायक जो रचना है ये रघुवीर साहब की रचना है। और उसके बाद उषा जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। चलो 22 नंबर सवाल का जवाब बताओ, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। देखो अधिनायक जो रचना है वो रघुवीर साहब की रचना है और ये कौन सी पुस्तक से ली गई है आप बताओगे सर, लोग भूल गए हैं। कौन सी रचना बच्चा पार्टी बता दो जल्दी से, आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ऐसे बताए लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो सीढ़ियों पर धूप में, ये सब इन्हीं की रचना है, ध्यान रखना है। अभी का करेक्ट आंसर आप बी लगाओगे। 22 नंबर सवाल का जवाब आप बी लगा के चलोगे, आत्महत्या के विरुद्ध ये रघुवीर साहब की रचना है। बता दो ये दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है, 1951 ईस्वी। ये आपको ध्यान होगा, एग्जाम में पूछा गया था। चलो नेक्स्ट बता दो, सुकून की तलाश किस कवि की रचना है। सुकून की तलाश बताओ जयशंकर प्रसाद, ज्ञानेंद्र पति, शमशेर बहादुर सिंह या फिर रघुवीर साहब। जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो बता दो मुकुल किसकी रचना है भैया, ये तो इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा है ना पुत्र वियोग कविता जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था बच्चा, ये हुआ था कब हुआ था, 16 अगस्त को हुआ था क्या, 16 अगस्त 1904 को हुआ था क्या बच्चा, बताओ जल्दी से। 16 अगस्त यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, 1904 को हुआ था। और निधन हुआ था बच्चों जल्दी से बताओ, निधन कब हुआ था, 15 फरवरी 15 फरवरी 1948 को इनका निधन हुआ था कार दुर्घटना में नागपुर से जबलपुर आपसी में। और ये मुकुल भी इन्हीं की रचना है। एक चीज और याद रखोगे, सुभद्रा कुमारी चौहान को मुकुल रचना के लिए बच्चों 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेक्सरिया पुरस्कार दिया गया था। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 26 नंबर सवाल है, नाभादास किसके समकालीन थे। यहाँ पे नाभादास बच्चों आपने पढ़ा होगा, छप्पे जो कविता है वो नाभादास की रचना है। और नाभादास किसके समकालीन थे, तुलसीदास के समकालीन थे। नाभादास बच्चों किसके, तुलसीदास के समकालीन थे। नेक्स्ट बता के चलो 27 नंबर सवाल है, शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। आपने पढ़ा है कौन सा कवित्व जो कि कविता है भूषण जी के द्वारा दिया गया है। और शिवा बावनी में ये शिवाजी की वीरता का बखान किया गया, ये भी आपको पता है। और जल्दी से बताओ, और छत्रसाल दशक में महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान किया गया। लेकिन यहाँ पे छत्रसाल वाला नहीं, यहाँ पे शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया ये पूछा गया है। आप बताओगे 52 में, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 28 नंबर सवाल देखो, तिरीच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं, 55 साल के हैं। कितने साल के बच्चा पार्टी, 55 साल के हैं। आप बता के चल रहे हो सर, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखो, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है। यहाँ पे है तुमुल कोलाहल कलह में, ये रचना बच्चों पहले ये बताओ किनकी है, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। और ये लिया गया कामायनी से, जो कि आपको ध्यान रखना एक प्रकार का महाकाव्य है। ओके चलो
हाँ, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। अगला नंबर सवाल है देश विदेश कौन समास है? देश विदेश द्वंद्व समास है। देश विदेश बच्चा पार्टी द्वंद्व समास है। चलो बताओ वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। वाद विवाद संवाद नामवर सिंह की रचना है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलो 32 नंबर सवाल का जवाब बताओ एक बार। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है? ये है बालकृष्ण भट्ट की रचना। जैसा काम वैसा परिणाम बच्चा पार्टी क्लास लाइक हो गया क्या? तो इसमें प्यारा सा कमेंट कर देना कि सर ये क्लास हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम हिंदी का क्लास एकदम कंटिन्यू रखेंगे। तो आप लोग क्लास के बाद प्यारा सा कमेंट किया करो जी। जब क्लास लेते हैं ना तो हमें भी ये इच्छा होती है कि बच्चे को क्लास कैसा लगा। आप लोग कमेंट करके बताओगे तभी तो होगा ना। तो आप लोग बताया करो कमेंट करके कि क्लास कैसा लगा है। आप लोग से कुछ मांगते हैं जी। चलो ये हमने क्या बताया, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बताओ संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता होता है। देखो तेरी कुरमाई हो गई, ये उसने कहा था, कहानी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि क्या सूबेदार उससे किससे पूछते थे? लहना सिंह पूछे थे उस लड़की से कि क्या तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की धत्त कर भाग जाती थी। यही वाला बात है बच्चों। तो ये उसने कहा था, पाठ में हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा बच्चों, उसने कहा था किनकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है सर। तिरीच एक प्रकार की कहानी है, उदय प्रकाश की रचना है। ओ सदा निरा निबंध है, जगदीश चंद्र माथुर की है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओके चलो बताओ 35 नंबर सवाल है। उसने कहा था कहानी क्या है? दिव्य प्रेम की भी कहानी है, ये युद्ध की भी कहानी है, और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। बताओ कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आप बता के चल रहे हो सर इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका का। जयप्रकाश नारायण बच्चों लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं। आपको पता था क्या? लोक नायक बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं। इनके बचपन का नाम बताओ। बचपन का नाम क्या था? बाउल नाम था। अच्छा माता का नाम क्या था बच्चों? माता जी का नाम था बच्चों फुलरानी। माता का नाम था फुलरानी। पिता का नाम बताओ। इसी प्रकार से पिता का नाम बता दो कि पिता का नाम था सर हरसू दयाल। क्या नाम था बच्चों? हरसू दयाल नाम था। तो पत्नी का भी बता दो जो एग्जाम में आ जाएगा। पत्नी का नाम था प्रभावती। प्रभावती देवी नाम था। ये सब बात आपको पता होगा। और जयप्रकाश नारायण ने बच्चों 5 जून, कब? 5 जून 1974 को, 5 जून बच्चों 1974 को पटना के गांधी मैदान में, कहां पर बच्चों? पटना के गांधी मैदान में ये छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन सा आंदोलन था बच्चों? याद रहे कौन सा आंदोलन था? आप बताओगे। छात्र आंदोलन का ये नेतृत्व किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। कब किए थे? 5 जून 1974 को। किसने किया था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। अच्छा जयप्रकाश नारायण जी के बारे में और जाने तो इनका जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर। इसका जन्म बच्चों यहाँ पे लिख लो, इंपॉर्टेंट है। जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ था। और इनका निधन बच्चों, निधन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर 1979 को इनका निधन हुआ था। और भी चीज याद रख लो कि इन्हें भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न कब दिया गया था? भारत रत्न 1998 में दिया गया था। इसी प्रकार एक चीज और याद रख लो कि इसे मैग्सेस सम्मान भी दिया गया था। मैग्सेस सम्मान कब दिया गया था बच्चों बताओ तो? ये दिया गया था 1965 में। कब दिया गया था? 1965 में। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इतना चीज आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपसे। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो 37 नंबर सवाल है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में, जब जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। किस पाठ में यह कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? देखो यहाँ पे पुरुष नारी का बात हो रहा है, तो उसमें हम एक ही पाठ है जिसमें पढ़ते हैं अर्धनारीश्वर। ये रचनाकार का नाम क्या है बच्चों? रचनाकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम है बच्चों बताओ? रामधारी सिंह दिनकर नाम है रचनाकार का। इनके माता जी का नाम पता है क्या? माता का नाम अगर बता रहे हो तो पिता का नाम बताओ। पिता अगर बता रहे हो तो फिर आप ये बता के चलो इनका जन्म स्थान का, जन्म स्थान इंपॉर्टेंट है, जन्म स्थान कहाँ है। उसके बाद आप बता के चलोगे कि
इनकी पत्नी का नाम क्या था और इन्हें क्या कहते थे, तो वो लास्ट में लिख देंगे। देखो माता जी का नाम क्या था बच्चों, बताओ तो। माता जी का नाम था मनरूप देवी। पिता का नाम क्या था बच्चों, पिताजी का नाम था रवि सिंह नाम था। जन्म स्थान है बच्चों सिमरिया। कहाँ है, सिमरिया, जो कि बेगूसराय में है। सिमरिया कहाँ पर है सर, बेगूसराय में है। और ये बेगूसराय कहाँ है, तो ये बिहार में है। बिहार में है बच्चों। पत्नी का नाम क्या है, श्याम। यहाँ पे याद रखना है, क्या हो जाएगा, श्यामवती, श्यामवती देवी, ये बात आपको ध्यान रखना है। और दिनकर जी को क्या कहते थे, राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। राष्ट्र कवि बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है, ये बात ध्यान रखना है। और किस पाठ में ये कहा गया है, तो यह अर्धनारीश्वर में कहा गया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े क्या बच्चों, यहीं पे मैं बता दूं कि ये दिनकर जी को उर्वशी के लिए कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उर्वशी के लिए बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलो 39 नंबर सवाल है, थोड़ा बहुत कौन समास है। ये सब तो सर आप देखते देखते उड़ा देते हो, द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन ए लगा दो। चलो अगला नंबर सवाल देखो, बाल, बाल जो शब्द है वो कौन सा लिंग है। ये बाल जो है बच्चों, इसमें लिंग बताओ आप लोग। 40 नंबर सवाल का जवाब आप बता पा रहे हो सर, इसमें पुल्लिंग हो जाएगा क्या बच्चों, एक बार कमेंट करो तो। क्या पूरे व्याकरण का एक क्लास बना दे क्या, व्याकरण से शुरू करेंगे एकदम शुरू से, चैप्टर से 10-15 चैप्टर है, उसमें एक क्लास 2-3 घंटे का होगा, पूरे व्याकरण का ऑब्जेक्टिव एक में करा दे क्या, ये आप लोग बताओ। तो कमेंट करना कि आपको कौन सा ये चाहिए। तो अगर इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक हो तो आप हमें सजेशन करते जाओ जी, उसी पर वीडियो हम ला देंगे। ओके चलो, अंटोन चेखव किस देश के रहने वाले थे। अंटोन चेखव जो थे बच्चों, वो किस देश के रहने वाले थे, ये बता दो। रूस के थे। क्या बता रहे हो ना बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो 42 नंबर सवाल देखो, हारजीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा था, सड़क सींच रहा था बच्चों। क्या कर रहा था, सड़क की सिंचाई कर रहा था। और हारजीत के कवि का नाम जस्ट हमने बताया, अशोक वाजपेयी। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि कौन है, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे को कविता के कवि विनोद कुमार शुक्ल है। आप करेक्ट आंसर ए लगाओगे। अच्छा, ज्ञानेंद्र प्रति की गांव का घर, अशोक वाजपेयी, हारजीत, अधिनायक रघुवीर सहाय, ये सब पता है ना। चलो निम्नलिखित में कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। लो, हारजीत अशोक वाजपेयी, उषा शमशेर, बहादुर सिंह, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज और याद रख लो, इनके पति का नाम था, इनके पति का नाम बच्चों इंपॉर्टेंट है, इनके पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, याद रखिएगा। और इसी जगह पिता का भी नाम याद रख लो। पिता का नाम बच्चों क्या नाम था, पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ, ठाकुर रामनाथ सिंह। ये भी बात आप बिल्कुल ध्यान में रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल है, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि। हमने क्या बताया था आपके हिंदी के काव्य खंड में, शुरू के 4 कवि, शुरू के 4 कवि जैसे हो गया जयसी जी हो गया, उसके बाद सूरदास हो गया, उसके बाद बच्चों, उसके बाद तुलसीदास हो गया, उसके बाद नाभा दास हो गया। अगर ये 4 कवि याद रखते हो, ये 4 भक्ति काल में है। सिर्फ भूषण जी के बारे में याद रख लो, भूषण जी रीति काल के हैं। और उसके नीचे जितने कवि बच गए ना, सभी आधुनिक काल में आते हैं। तो आप जयशंकर प्रसाद के बारे में भी आधुनिक काल सोच के चलोगे। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 46 नंबर सवाल है, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था। विनम्र था, बिल्कुल था। मृदुभाषी थे और गंभीर और शांत स्वभाव के थे। ये सारे के सारे इन्हीं का व्यक्तित्व है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 47 नंबर सवाल है, भक्तमाल में कितने छप्पे हैं। भक्तमाल, पहले रचना जान लो कि भक्तमाल नाभादास की रचना है। भक्तमाल में कितने छप्पे हैं ये बता दो, कौन सा होगा। 316 थे क्या, आप बता रहे हो सर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो 48 नंबर सवाल का जवाब बताओ, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे। लो जल्दी से बताओ। अगर सूरदास के बारे में आए तो कृष्ण भक्ति धारा, इसी तरह अगर कौन सा आए, क्या आएगा बच्चा पार्टी, वो क्या बोलते हैं, तुलसीदास आए तो वो राम भक्ति धारा के कवि थे। और अगर जयसी जी आए तो प्रेम मार्गी शाखा के थे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल देखो, करबक जयसी की किस रचना से लिया गया। करबक पद्मावत कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया गया है। और याद रखना, अगर पद्मावती हो जाए तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ क्या होगा। 50 नंबर सवाल है, शिक्षा, शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है। शिक्षा जो है वो एक प्रकार का बच्चों शिक्षा शास्त्र है, जे कृष्णमूर्ति की रचना है। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। माता जी का नाम क्या है, संजीव अम्मा है। पिताजी का नाम नारायणा जिद्दू है। ये सब आपको पता होगा।
होगा और आपने उस चैप्टर में पढ़ा होगा ना। क्या पढ़ा है? शिक्षा का असली अर्थ क्या होता है? नौकरी पाना या कोई नौकरी करना नहीं होता है। ये आपके क्या बोलते हैं, आप पर ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह ये करते हो। जीवन में सफल होने का अर्थ ये नहीं कि पढ़ लिए नौकरी ले लिए, जीवन को समझना है, बस जीवन को समझना है, वही शिक्षा असली है, उसके अलावा कोई शिक्षा नहीं है। ओके बच्चों, तो बताना कमेंट करके ये क्लास कैसा लगा, और 50-50 करके हम हिंदी का डेली क्लास लेना चाहते हैं, ये आप लोग कमेंट करना और टॉपिक बताते चलना बच्चों। क्लास कैसा लगता है ये सब कमेंट करते हो ना जी, क्लास लाने में बहुत मजा आ जाता है। एक बार सभी बच्चे क्लास नहीं, कमेंट करिएगा। क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान रखिएगा अपना।